हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ रैंक बूस्टर सीरीज़। इसमें ऑलरेडी 45 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। पहले वाले एग्जाम के टाइम में मैंने करवाया था, वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको कंटिन्यू रखेंगे नेट के एग्जाम तक। अगर उसके बाद भी आपको चाहिए होगा तो गेट तक भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले 45 क्वेश्चंस मैं एकदम डिटेल में सॉल्व करवा चुकी हूँ, अलग अलग चैप्टर्स के होंगे। तो इनको आप अपने रिविजन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। रैंक बूस्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अभी क्योंकि लास्ट का टाइम है, नेट का एग्जाम पास में ही है, ऑलमोस्ट 1 मंथ आपके पास है, तो आप चैप्टर तो पढ़ ही रहे होगे, साथ साथ रिवीजन भी कर रहे होगे। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा और ऐसे बोलेंगे कि मतलब बेसिकली कि कैसे अप्रोच करना है आपको क्वेश्चन को। आपने क्वेश्चन देखा, आपने टॉपिक पढ़ा भी हुआ है, उसके बाद आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, अप्रोच कैसे करोगे। इसी बहाने ये 10 to 15 मिनट्स की वीडियो रहने वाली है, तो आपकी रिविजन बहुत जल्दी हो जाएगी और जितना डिटेल में हो सकेगा मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने जो पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पे, चैनल पे, उसमें ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स बोलते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के हमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अगर ये क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन ना पूछा गया था गेट 2019 में, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं अभी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ना नेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेटर्स को किसी फंक्शन पे ऑपरेट करवाना, ऐसे वाले क्वेश्चन, आइजन वैल्यूज निकालना, ऐसे क्वेश्चंस आपको नेट में भी देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भले ही गेट 2019 का हो, लेकिन नेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अब देखो, हमेशा ना पेपर में आते रहते हैं क्वेश्चन कि आपको आइजन वैल्यू निकालनी है। इन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछा है आपसे कि आपको आइजन वैल्यू ही निकालनी है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बोला कि 1 डायमेंशनल सिस्टम के लिए हमें एक वेव फंक्शन गिवन है, जो कि इस फॉर्म में आपको गिवन है, ठीक है। क्या करना है, इन एन एक्सपेरिमेंट मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, वन ऑफ द एक्सपेक्टेड आउटकम इज। एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें मोमेंटम मेजर कर रहे हैं सिस्टम का, तो एक आउटकम क्या हो सकता है। आउटकम एक से ज़्यादा ही आए होंगे, एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें से कोई एक पॉसिबल आउटकम इन चारों में से क्या पॉसिबल है। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को हम, देखो क्वेश्चन लिखेंगे वापस से। हमारे पास वेव फंक्शन हमें दे रखा है, साई इज इक्वल टू साइन के एक्स ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल, मतलब ई टू द पावर 3 आयोटा के एक्स। ये हमें वेव फंक्शन गिवन है। मैं एक बार मैच कर लेती हूँ, फिर डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। हाँ ठीक है, 3 आयोटा के एक्स, तो ये हमें गिवन है। इन्होंने बोला है आपको मोमेंटम मेजर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में। तो एक अप्रोच तो ये है कि आप स्टार्ट करो कि हमें ये पता होता है कि अगर हमें किसी भी फंक्शन, किसी भी ऑपरेटर की आइजन वैल्यू अगर निकालें तो कैसे करते हैं। हम ऑपरेटर लेंगे, ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे किसी फंक्शन के ऊपर, और अप्लाई करने के बाद क्या होता है, अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन आइजन फंक्शन है तो हमें ये आइजन फंक्शन वापस से मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट। एक है यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल यहाँ पर नहीं होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में देखो, x आपका वेरिएबल होगा यहाँ पर, है ना। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आगे अगर आपके पास x मिल गया आपको यहाँ पर, तो फिर हम उसको बोलेंगे आइजन फंक्शन नहीं है। आइजन फंक्शन कब होता है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तब, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना है गाइज, एक और चीज़, क्वांटम में ऑलरेडी 20 वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पर मोमेंटम निकालना है, दैट मीन्स मोमेंटम का ऑपरेटर होता है p। x की बात हो रही है, एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे, px लिखा हमने। इसको अप्लाई करेंगे इस वाले वेव फंक्शन के ऊपर, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारे पास मोमेंटम का ऑपरेटर है px, क्या होता है, ये फंक्शन क्या है इसका, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। ये करते हैं हम, तो मैंने इसको लिखा है यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। इसको अप्लाई करेंगे हम इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ हमने लिखा ये फंक्शन साइन के एक्स ई टू द पावर 3 आयोटा के एक्स। हम ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते आए हैं, ऐसे ही करते हैं, है ना। अब अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो पहले हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। स्टार्ट करेंगे, देखो इसको हमने एक फंक्शन मान लिया, इसको दूसरा फंक्शन मान लिया, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। कैसे होता है प्रोडक्ट रूल में, एक को कांस्टेंट रखो, एक का डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले हम साइन के एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ के एक्स। इसके बाद जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, के एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हो जाएगा, हमने के लिखा यहाँ पर।
इसको एज इट इज रखेंगे 3 आयोटा के एक्स, बीच में लगाते हैं प्लस, इस बार ये ऐसे का ऐसे रहेगा, साइन के एक्स वैसे का वैसे रहेगा अपना, और इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही होता है प्रोडक्ट रूल। तो पहले तो ये सेम रहेगा 3 आयोटा के एक्स, इसके बाद पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 आयोटा के। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि आइजन वैल्यू निकाल के दिखा दो तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हमारा ये वाला फंक्शन हमें वापस मिलना चाहिए था। तो अगर हम इन दोनों में से देखें तो हमारे पास ना, अगर हमें कॉमन लेना हुआ क्या कर सकते हैं हम ना इसको तो कॉमन ले लेंगे, ये भी कॉमन आ जाएगा, ये भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हमारा कंप्लीट फंक्शन नहीं है, हमारा ये वाला पार्ट मिसिंग है और इसमें से आप इसको कॉमन निकाल नहीं सकते हो। दैट मीन्स अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच किया तो आप कहीं तक नहीं पहुंच पाओगे। कॉमन लेने के बाद भी अंदर ये बचेगा और इसमें क्या हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं है, यहाँ पे एक्स तो आ रहा है साथ में और फंक्शन भी वापस से पूरा नहीं मिला। दैट मीन्स ये वाली अप्रोच गलत है, इसको यूज करके आप ऑप्शंस में से कहीं तक नहीं पहुंचने वाले हो, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया था, हमने जैसे क्वेश्चन में गिवन था हमने वैसे का वैसे यूज कर लिया। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पर ऑप्शंस तो ऐसे नहीं आएंगे, जो हमारे पास साइन के एक्स है ना, इसको हमें एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन जैसा ये है आज तक ना तो नेट में आया है ना ही गेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट टाइम पूछा है ये। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम जो साइन के एक्स है उसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक बार देखो, मैं वापस से लिखती हूँ फंक्शन अपना। ओके, तो फंक्शन पर वापस लिखेंगे, फिर साइन को चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो हमें फंक्शन गिवन है साइन के एक्स e⁻³ 3 आयोटा के एक्स, ये हमें गिवन था। अभी देखो, एक ना फॉर्मूला होता है साइन एक्स इज इक्वल टू e⁻⁻ आयोटा एक्स माइनस e⁻⁻ आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा। ये होता है साइन एक्स का फॉर्मूला। मैं आपको कोस और टेन का बता देती हूँ, क्या पता आगे कभी पूछ लें तो यूज हो जाएगा। साइन एक्स का ये है, कोस एक्स का इजी है, इससे रिलेटेड याद कर सकते हो, सिर्फ बीच में प्लस लगाना है, e⁻⁻ आयोटा एक्स प्लस e⁻⁻ आयोटा एक्स अपॉन 2 आयोटा। और अगर मुझे निकालना हो सपोज किसका, tan x का, तो हम tan x का भी निकाल सकते हैं। कैसे, sin x बाई कोस एक्स कर देंगे। tan x का क्वांटम में यूज होगा नहीं तो इसको इग्नोर मारो, यहाँ तक देख लेते हैं। इनमें से किसी एक का याद कर लो, sin x का, कोस में सिर्फ प्लस लगा देना बीच में, सही है। ओके, तो क्वेश्चन में हमें बेसिकली साइन एक्स का यूज करना है। अब यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो क्या है, के एक्स, यानी कि एक्स को के से मल्टीप्लाई करना है, एक्स को के से मल्टीप्लाई करना है, एक्स को के से मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो हमारे पास ये आ गई है साइन के एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको साइन एक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे। स्टार्ट करो। तो हमने लिखा साई इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगी e⁻ आयोटा के एक्स माइनस e⁻ आयोटा के एक्स अपॉन 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय e⁻³ आयोटा के एक्स। इतना ठीक है। इसको हटाते हैं अभी यहाँ से क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी जाएगी इसकी। ओके, तो ये करने के बाद अब आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं एक काम करती हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्या बन जाएगा ये, बेस सेम पावर ऐड, ऐसे मान लो मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम पावर को ऐड कर दो, ये हो जाएगा e⁻³ आयोटा के एक्स प्लस 1 आयोटा के एक्स, कितना हो गया 4 आयोटा के एक्स, बीच में क्या है माइनस e⁻³ आयोटा के एक्स माइनस 1 आयोटा के एक्स, कितना आ गया 2 आयोटा के एक्स, 2 आयोटा के एक्स, बाय में क्या है अलग लिख दो चाहो तो 2 आयोटा, बाय में 2 आयोटा। अब ये अपना आइजन फंक्शन है, हमने फंक्शन को इस वाली फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो अपना ये आइजन फंक्शन रहेगा, सही है। अब अप्लाई करेंगे इसके ऊपर अपना ऑपरेटर, कौन सा था, मोमेंटम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। क्या होता है, माइनस आयोटा एच कट d/dx इंटू e⁻⁴ आयोटा के एक्स अपॉन 2 आयोटा माइनस e⁻²
2 आयोटा के एक्स अपॉन 2 आयोटा। सही है, इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखती हूँ मैं, माइनस आयोटा एच कट वैसे का वैसे रहेगा, इसका हमने करना है डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका होगा सिर्फ, पहले तो वैसे का वैसे लिख दो एक बार, e टू द पावर 4 आयोटा के एक्स अपॉन 2 आयोटा, और साथ में इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, 4 आयोटा के, ये। ठीक है, बीच में प्लस, बीच में माइनस है, माइनस लगा दो। ऐसे इसका भी कर देंगे डिफ्रेंसिएशन, ये हो जाएगा 2 आयोटा के, और यहाँ पर इसको सेम लिखो, 2 आयोटा के एक्स अपॉन 2 आयोटा। सही है, ओके। इसके बाद एक चीज़ देखना, अगर मैं इन दोनों को करूँ कंपेयर, या फिर काम उसको मल्टीप्लाई करो अंदर की तरफ, माइनस आयोटा एच कट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, यहाँ लिखती हूँ मैं, 4 आयोटा स्क्वायर, पहले तो माइनस का है, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर एच कट के, एंड देन ई टू द पावर 4 आयोटा के एक्स अपॉन 2 आयोटा। माइनस माइनस हो गया प्लस, पहले है 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू एच कट इंटू के, ई टू द पावर 2 आयोटा के एक्स अपॉन 2 आयोटा। सही है, ओके। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1, है ना। तो -1 इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस का हो गया, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ये ऐसे हो गया अपने पास। ठीक है, यहाँ लगा देती हूँ, ये सही है। और यहाँ पर -1 है, ये इसको हटाओ, यहाँ माइनस कर दो, ये। तो ये आपके पास ओवरऑल आ गया, यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया। अब एक चीज़ देखना, लास्ट वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। ये आपका वेव फंक्शन था जो गिवन था वन डायमेंशन सिस्टम के लिए। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये वाली चीज़ यहाँ पर है, ये वाली चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, एक तो आया है इसका आउटकम, एक सेकेंड, जो ये माइनस है ना, जो माइनस है वो इसके साथ है। अगर मुझे दोनों को कंपेयर करवाने में काम कर सकती हूँ, यहाँ प्लस लगा के, यहाँ पे प्लस लगा के इसको माइनस का दिखा सकती हूँ। बात तो एक ही है, प्लस माइनस माइनस से होना लास्ट में, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो आउटकम आए हैं, एक तो ये 4h कट के, और एक है ये 2h कट के। एक आउटकम ये है और एक आउटकम ये है। ऑप्शंस देख कर आएंगे, इन दोनों में से जो भी हमारे ऑप्शंस में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शंस में यहाँ पर ओके, 4h कट के ऑप्शंस में नहीं है, 4 नहीं है, 2 है, तो हम मार्क कर देंगे ऑप्शन सी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है अपना वो करेक्ट आंसर है। आइजन वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस पहले भी पेपर में आए हैं, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गेट में आया है, हो सकता है नेट में भी पूछ लें, अब नहीं तो अगली बार पूछ लेंगे, लेकिन आ सकता है। ठीक है, सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।